ऋषियों के अनुरोध पर श्रोती उग्रसभा ने महाभारत की कहानी सुनाना शुरू किया। लेकिन इतने बड़ी कहानी बस यूं ही शुरू नहीं हो जाती। किसी भी कहानी का शुरू होने से पहले भी एक शुरुआत होती है। वही शुरुआत भी महाभारत में ही लिखा गया है। भूमिका देते हुए श्रोती ने कहा, बहुत पुराने समय से लोग इस कहानी को अलग अलग तरीके से बता रही है। मेरे युग में लोग भी ये कह रही है और भविष्य में भी कई लोग ये कहानी को कहेंगे, बिल्कुल हम जैसे, क्योंकि एक कहानी समय की तरह अनंत है और जिंदगी की तरह शाश्वत है। फिर उसने भक्ति के साथ कहा, जो इस विशाल ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है, जो सभी जीवन का रक्षक है, जिसे शास्त्र में परब्रह्म कहा गया है, जिसके लिए लोग अग्नि में मंत्र पर के आहुति देता है, जिसकी एक झलक के लिए लोग तपस्या करते हैं और कोई संसार छोड़ के जंगल में भटकता है, उन्हीं अनंत फलदाता विश्व रक्षक सृष्टिकर्ता के चरण में प्रणाम करके मैं वर्णन करूंगा ये महान इतिहास जो ऋषि वेद व्यास ने रचित किया था। उसने और भी कहा, जो ब्राह्मण लोग बहुत मेहनत से ये वेद पढ़ता है, उसी का नियम के अनुसार ऋषि वेद व्यास ने इस इतिहास को रचित किया है। ये वेद और शास्त्र का सार है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी है, शास्त्र के नियम भी है और सामाजिक आचरण भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। एक ही लाइन में कहा जाए तो महाभारत वेद और पुराण का सार है। फिर उसने संस्कृत का प्राचीन रहस्य बताना शुरू किया। उसने कहा, शुरू में सब कुछ घने अंधकार से ढका हुआ था। उसी अंधकार से एक ब्रह्मांडीय अंडा पैदा हुआ और उस अंडे के अंदर प्रवेश किया अनादि अनंत अचिंतनीय अनिर्वचनीय सत्य स्वरूप निराकार निर्विकार ज्योतिर्मयी ब्रह्मो ने। मेरे प्यारे दर्शकों, महाभारत की इस बात में हमें पता चलता है ईश्वर कौन है, हम किसको ईश्वर कहेंगे। दुख की बात है कि हमें ये सच कभी बताया नहीं गया। धर्म की असली सच को हमसे छुपा लिया गया। वही छुपा हुआ बात मैं आपको बता रही हूँ। महाभारत कहता है ईश्वर का मतलब सृष्टिकर्ता है, अनंत है, अनादि है, चिंतनीय है, अनिर्वचनीय है, सत्य स्वरूप निराकार निर्विकार और ज्योतिर्मय। महाभारत यहाँ पे ईश्वर का वर्णन किया है, जो महाभारत वेद और पुराणों का सार है। अब सोचिए, हम किसको ईश्वर मान के पूज रहे हैं? इस पूजा के पीछे किसका फायदा छुपा है? कौन इसका लाभ उठा रहा है? छोड़िए उस बात को, वो जो भी है। महाभारत कहते हैं उस अंडे से प्रजापति ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का दौरा शुरू हुआ। स्थानु मनु 10 प्रजातास 14 मनु एक एक कर पैदा हुआ और उन्हीं के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन का वास शुरू हुआ। लेकिन जब प्रलय आएगा, ये विशाल ब्रह्मांड फिर से ब्रह्म में लीन हो जाएगा, कोई निशान भी नहीं बचेगा। महाभारत के इस वर्णन से हमें एक हल्का सा आइडिया मिलता है बिग बैंग और बिग क्रंच का। तो सबसे पहले बात करते हैं बिग बैंग की। सिंपल भाषा में समझे तो लगभग 14 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स एक छोटी सी बिंदु में समाया हुआ था, बहुत ही डेंस और घने रूप में। फिर अचानक एक जोर की विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस विस्फोट के बाद यूनिवर्स एक्सपेंड करना शुरू किया और ये विस्तार आज भी जारी है। अब बात करते हैं बिग क्रंच की। ये थ्योरी के मतलब जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन रुकेगा, तब ये फिर से अपने ओरिजिनल बिंदु में सिकुड़ जाएगा। एक प्रकार से सृष्टि फिर अपने पहले वाले आकार में सिमट जाएगा। अब देखते हैं कि दूसरे धर्म ग्रंथों में इस बारे में क्या बताया है। बाइबल में बिग बैंग के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, लेकिन बुक ऑफ जेनेसिस का चैप्टर 1 वर्स 1 और 3 में लिखा है, शुरुआत में गॉड ने इस पृथ्वी और इस स्वर्ग को क्रिएट किया है और फिर गॉड ने बोला आलो हो जाओ और आलो हो गया। बस इतना ही है इस बाइबल में। लेकिन कुरान में एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। कुरान की सूरह अल अनाम आयत 30 में लिखा है, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक साथ मिला हुआ था, फिर हमने उन्हें अलग किया और हर जीव को पानी से पैदा किया? क्या आप भी वो लोग विश्वास नहीं करते? फिर लिखा है, हर प्राणी को मौत की सौत चखना होगा। हम तुम्हें अच्छे और बुरे हालात में आजमाता है और अंत में तुम्हें मेरे पास ही लौट के आना है। और फिर सूरह अल अंबिया आयत 104 में बताया है, उस दिन हम आसमान को लिखे हुए कागज जैसे लपट देंगे, जैसे हमने पहली बार सृष्टि का शुरुआत किया था।
वैसे ही हम उसे फिर से दोहराएंगे। हमने वादा किया है और हम अपने वादा जरूर पूरा करेंगे। अब लोग देखा कितने अच्छे से, कितने खूबसूरती से महाभारत और कुरान एक जैसा कॉन्सेप्ट को बताया है, एक ही सच को अलग ढंग से। थोड़ा सोचिए, महाभारत की बातें लिख रहा है ऋषि वेद व्यास और कुरान की आयत बयान कर रही है हजरत मोहम्मद। दोनों अलग युग की, अलग जगह की, फिर भी उनके शब्दों में मिलती है एक ही सच्चाई। तो सवाल उठता है, उन लोगों को इस बारे में कैसे पता चला, किसने बताया था? असली बात यही है दोस्तों, सभी धर्म का आधार एक ही जगह से है, बस बीच में कुछ लोगों ने अपने शर्त के लिए धर्म में बदलाव किया और हमें बांट दिया। किसी ने कहा ये हिंदू है, किसी ने कहा ये मुस्लिम है, किसी ने कहा ये बुद्ध है, किसी ने कहा ये क्रिश्चियन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, सब धर्म एक ही ईश्वर को मानते हैं। किसी ने उसे परब्रह्म कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गॉड कहा, और सब उसी ईश्वर के लिए कभी अग्नि में आहुति देते हैं, कभी तपस्या करते हैं, कभी रोजा रखते हैं और कभी जंगल में जाके ध्यान लगाते हैं। ये सब अलग अलग धर्म का रूप नहीं, बल्कि एक ही सत्य का अलग अलग व्याख्या है। दोस्तों, आज दुनिया में जो नफरत, हिंसा और झगड़ा लड़ाई हो रही है, वो हमें बताता है कि लोग धर्म को समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, हमें बांट रही है, हमें लड़वा रही है। इसलिए जरूरत है कि आप खुद पढ़िए, सभी धर्म की किताबें, वेद पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, तभी आप समझ पाएंगे कि असली धर्म क्या है और कैसे कुछ लोगों ने हमें गुमराह किया। तो दोस्तों, जब आप महाभारत, कुरान और बाइबल के बीच इतना समानता देखते हैं, तो क्या आप नहीं समझते हमारा ओरिजिन एक ही जगह से है, हम सब भाई भाई हैं। तो ये लड़ाई खत्म कीजिए, एक साथ गला मिलके इस राह में चलिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।